11 में ये बीमा वाले चैप्टर से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आपका पूछा जाता है। फिजिक्स में हर बार ये आपका हाफ ईयरली में या एनुअल में इस प्रकार का प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए, बीमी विधि से सिद्ध कीजिए F बराबर mv² बटे में r। ये हमें बीमा की सहायता से निकालना है। इस फार्मूले को कैसे सिद्ध करेंगे? तो F जो है, F निर्भर किस पे कर रहा है? F जो है वो निर्भर कर रहा है, F निर्भर कर रहा है m की पावर a पर, ये हमने मान लिया, v की पावर b पर और r की पावर c पर। सब इस प्रकार का जो प्रश्न होगा आपको हर बार इसी प्रकार से मानना है कि F अनुक्रमानुपाती m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। अगर सिर्फ दो मान दिए होते हैं तो उसमें अगर दो मान दिए होते तो m की पावर a और v की पावर b। हमें ये जो a b c पावर में दिया है इसी का मान निकालेंगे, इसी की सहायता से इसका फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसके बाद अनुक्रमाती को हटाएंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा k लगा दिया कांस्टेंट, k कांस्टेंट लगा दिया तो m की पावर a हो गया, v की पावर b हो गया और r की पावर c हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करते हैं? अब लिखते हैं बीमा, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर। अब आपको बीमा पता होना चाहिए, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर। F क्या होता है? F होता है बल। बल की बीमा आपको पता है कि क्या होती है? m l t - 2, ये होती है बल की बीमा। K आपका कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक की बीमा होगी नहीं, ना तो कोई मात्रक होता है। अब दिया है m आपको पता है कि द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m की पावर a। फिर दिया है v क्या दिया है? v होता है वेग या चाल, lt - 1 मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका हो गया lt - 1, तो lt - 1 हो गया, इसकी पावर हो गई b। फिर दिया है r है त्रिज्या का मात्रक आपको पता मीटर में लिखें तो मीटर का क्या हो जाएगा? l की पावर c। ये हो गया, सिंपल सा है, इतना आपको पता चल गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। m l t - 2 बराबर, अब m की पावर यहाँ पे a है और कहीं पे m है और कहीं पे m है नहीं, तो सिर्फ m की पावर a लिख देंगे। l की पावर दिया है b और यहाँ पे l की पावर कितना है? c, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? l की पावर लिख देते हैं b और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे b है, यहाँ पे c, तो l की पावर हो जाएगा b प्लस c, क्योंकि बीमा में आपको मतलब घाते जो दी है, घातों में आपको जोड़ देना है, गुणा कराएं तो घाते जुड़ जाएंगी। फिर दिया है t यहाँ पे है ना, तो t की पावर माइनस का b हो जाएगा, माइनस का b। ये हो गया। अब दोनों पक्षों की बीमाओं को तुलना कराएंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे m की पावर में कुछ नहीं लिखा उसको 1 मानेंगे, l की पावर में कुछ नहीं लिखा उसको 1 मानेंगे, तो m की पावर कितना हो गया? m की पावर हो गया 1, l की पावर कितना है? b प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c का मान हो गया 1 और t की पावर माइनस का b का मतलब माइनस का b बराबर दिया है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना बचेगा? b बराबर बचेगा 2। अब b का मान इसमें रख देंगे, b का मान कहाँ पे रख देंगे? b का मान रखेंगे इस वाले समीकरण में, तो b का मान रखेंगे 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, तो c का मान आ गया माइनस का कितना आ गया? माइनस का 1, ये आ गया c का मान। अब हमें पता चल गया a का मान 1 आया है, b का मान 2 आया है, c का मान माइनस 1 आया है, ये तीनों मान पता चल गए। अब आते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है? समीकरण 1 में k कांस्टेंट था, ठीक है, k नियतांक है तो k को नहीं लिखना है,
के नियतांक लिखो भी तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं, के का मान 1 भी मान सकते हैं, कांस्टेंट है तो भाई उसको कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर, पहले लिख लेते हैं के एम की पावर ए, एम की पावर ए का मतलब एम की पावर ए का मान कितना दिया है 1, तो एम की पावर 1, सिंपल सा है। वी की पावर बी, बी का मान कितना आया है 2, तो वी की पावर बी, बी का मतलब 2। आर की पावर सी, आर का मान कितना आया है -1, -1 का मतलब यहाँ पे लिख दिया -1। अब लिखेंगे एफ बराबर के एम वी स्क्वायर, और आर ऊपर दिया है माइनस का, तो माइनस में जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, प्लस की हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बटे में आर की पावर 1 हो जाएगी, आर की पावर नीचे 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के को कांस्टेंट माना तो के हटा दिया, एम वी स्क्वायर बटे में आर। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि विमीय विधि से हमें एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर को हमें सिद्ध करना। तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा सबसे पहले आप जो मान निकालना होगा, जो दे रखा होगा, उसको पावर में मान लेंगे ए बी सी। अगर 2 मान दिए होंगे तो ए बी मानेंगे, अगर 3 दिए होंगे तो ए बी सी मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विमाओं की तुलना कराएंगे, विमाओं की तुलना कराने के बाद उसके मान निकालेंगे। विमाएं आपको पता होनी चाहिए, विमाएं याद होंगी तब आप फार्मूला इसमें लगाएंगे, सबकी विमाएं लिखेंगे, विमाएं लिखने के बाद जब तुलना कराएंगे तो समीकरण बन जाएंगे, समीकरण बनेंगे ए बी सी, ए बी या ए बी सी, उसके मान निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन में रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो उसका मान फिर उसी में समीकरण में रख देंगे, आराम से आपका समीकरण बन जाएगा।